वेंकटेश के नारियल के बाग थे। वो नारियल के पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ता था और फिर इन नारियलों को कारोबारी को बेच देता था और पैसे कमाता था। वेंकटेश और शुभ लक्ष्मी दोनों अपने बेटे मुर्गन को तालीम दिलाकर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे। शुभ लक्ष्मी, मेरा बेटा मुर्गन एक रोज बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, बनेगा ही। इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। मुर्गन को मेरी तरह नारियल वाला थोड़ी ना बनाना है। तभी मुर्गन वहाँ आ गया। अब्बा, मैं एक रोज बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको गाड़ी में घुमाऊंगा, गाड़ी में। वेंकटेश हर मौसम में नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता था। वो अपने काम में माहिर था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार 2 रोज से बारिश रुकी नहीं रही थी। ऊपर वाले के करम से ये बारिश जल्दी रुक जाए। हाँ, लेकिन आज तुम पेड़ पर मत चढ़ना, पेड़ गीले होंगे। अरे मेरी बेगम साहिबा, मैं पहले भी गीले दरख्तों पर चढ़ चुका हूँ। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन होशियारी बरतना बहुत जरूरी है ना। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बड़ी होशियारी से दरख्त पर चढ़ूंगा। ठीक है। कुछ घंटों में बारिश रुक गई और धीरे धीरे पेड़ सूखने लगे। वेंकटेश घर से निकल रहा था नारियल तोड़ने के लिए। अब्बा, मैं भी आज आपके साथ आऊंगा। मुझे भी पेड़ पर चढ़ना सीखना है। अरे लेकिन अभी नारियल के दरख्त गीले होंगे। अगर आप गीले पेड़ पर चढ़ सकते हो तो मैं भी चढ़ सकता हूँ। ठीक है, चल, आज तुझे भी चढ़ना सिखा ही दूंगा। संभल के चढ़ना, मेरे बेटे के हाथ पांव तोड़वा मत देना। हाँ। वेंकटेश और मुर्गन अपने नारियल के बाग में पहुँचे। यहाँ वेंकटेश मुर्गन को चढ़ना सिखाने लगा। ये देख मुर्गन, ऐसे बड़े अच्छे से देख के कदम रखना, समझा? ठीक है अब्बा। मुर्गन कोशिश करने लगा, लेकिन उसका तवाज़ुन बन ही नहीं रहा था। तू कोशिश करता रह, मैं तब तक नारियल तोड़ता हूँ। पूरी तवज्जो से कदम रखना, वरना तेरी अम्मा मुझ पर चिल्लाएगी। जी अब्बा। यहाँ वेंकटेश दूसरे पेड़ों को देखने लगा। बारिश की वजह से दरख्त पर काई जम गई है। मुझे बहुत होशियारी से दरख्त पे चढ़ना होगा। फिर वेंकटेश नारियल के लंबे से पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस पेड़ के सारे नारियल तोड़ दिए। यहाँ मुर्गन अभी नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश ही कर रहा था। वेंकटेश एक पेड़ के बाद दूसरे पेड़ पर चढ़ा। यहाँ भी उसने सारे नारियल तोड़ दिए। वो इस पेड़ के नीचे उतर ही रहा था। अब्बा! मुर्गन की आवाज सुनकर वेंकटेश का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो काई की फिसलन की वजह से पेड़ से नीचे गिर गया। अब्बा! अब्बा! मुर्गन अपने अब्बा के पास पहुंचा तो वेंकटेश के सर से खून बह रहा था। मुर्गन ने फौरन कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़े चले आए और वेंकटेश को अस्पताल में दाखिल करवा दिया। यहाँ कुछ घंटों तक वेंकटेश का ऑपरेशन चला। शुभ लक्ष्मी और मुर्गन दोनों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर बाहर आए, वो ठीक है ना? वो जिंदा तो हैं, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरीके से दब चुकी है। लगता नहीं कि वो फिर कभी सीधा बैठ भी पाएंगे। शायद उन्हें जिंदगी भर सिर्फ बिस्तर पर ही लेटना पड़े। डॉक्टर की बात सुनकर शुभ लक्ष्मी और मुर्गन दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अब हमारा क्या होगा, हे ऊपर वाले। शुभ लक्ष्मी और मुर्गन वेंकटेश से मिलने अंदर गए। शुभ लक्ष्मी,
तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। मुर्गन रोते हुए बाहर चला गया। इसे क्या हुआ? क्या बात है शुभ लक्ष्मी? डॉक्टर ने बोला कि आप कभी बैठ नहीं पाएंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से दब गई है। क्या? अब वेंकटेश भी डर गया। 1 माह बाद वेंकटेश को घर लाया गया। अब घर कैसे चलेगा? मैं उठ ही नहीं सकता हूँ। दरख्त पर चढ़कर नारियल कैसे तोड़ूंगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम अकेली कैसे घर चलाओगी? कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। और बस तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वेंकटेश का दोस्त स्वामी उसे देखने आया। भाई, आज ही गांव लौटा हूँ। तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो जरूर बताना। भाईजान, क्या आप मेरे लिए कोई काम ढूंढ सकते हैं? काम ढूंढ नहीं सकता, लेकिन बता सकता हूँ। क्या मतलब? भाभी जान, आपकी नारियल की बर्फी पूरे गांव में मशहूर है। आप नारियल की बर्फी बनाकर फरोख्त करेंगी तो अच्छे पैसे जरूर कमाएंगी। क्या मेरी नारियल बर्फी लोग खरीदेंगे? बेशक, आप कोशिश तो कर ही सकती हैं ना। हाँ, कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। शुभ लक्ष्मी को पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया। अगली सुबह शुभ लक्ष्मी ने नारियल की बर्फी बनाई और गांव के बाजार में ठेला लगाकर बैठ गई। कई गांव वाले शुभ लक्ष्मी को देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी बर्फी नहीं खरीदी। तभी वहां स्वामी पहुंचा। भाभी जान, मुझे आधा किलो नारियल की बर्फी दे दो। जी भाईजान। शुभ लक्ष्मी ने स्वामी को आधा किलो नारियल बर्फी दे दी और पैसे ले लिए। अरे काका, काकी, बाजी, यहाँ आओ। ये बर्फी इतना मजेदार है ना, जरा चक्कर तो देखो। आओ आओ आओ। स्वामी के बुलाते ही काफी लोग वहां जमा हो गए। सभी ने बर्फी का एक एक टुकड़ा चखा। ये तो वाकई लजीज है। शुभ लक्ष्मी, मेरे लिए 1 किलो बांध दो। हाँ, हकीकत में ऐसी नारियल की बर्फी जिंदगी में मैंने नहीं खाई। बाजी, मेरे लिए भी 1 किलो बर्फी दे दो। आज पूरे खानदान को नारियल की बर्फी खिलाऊंगा। जितने लोगों ने बर्फी चखी, सभी ने शुभ लक्ष्मी से नारियल की बर्फी खरीद ली और कुछ ही वक्त में शुभ लक्ष्मी की सारी नारियल की बर्फी खत्म हो गई। देखा बाजी, सारी नारियल की बर्फी खत्म हो गई ना। शुक्रिया भाईजान, अगर आप बर्फी नहीं खरीदते तो कोई नहीं खरीदता। ऐसा नहीं है बाजी, कोई ना कोई जरूर खरीदता। आपकी नारियल बर्फी बेहद लजीज होती है, बस लोगों को चखाने की जरूरत थी। आपकी ये सीख मैं हमेशा याद रखूंगी। शुक्रिया। उस दिन से शुभ लक्ष्मी रोज नारियल की बर्फी बनाती और गांव के बाजार में फरोख्त करती। नारियल की बर्फी से उसकी अच्छी कमाई होने लगी। कल आपको स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है। लेकिन काफी पैसे लगेंगे ना? आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैंने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं और हमारे नारियल की बर्फी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। बस अब जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाइए। ऊपर वाले की मर्जी रही तो वो भी हो जाएगा। अगले रोज वेंकटेश को स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया। स्पेशलिस्ट ने वेंकटेश के कुछ स्कैन्स किए। ये ठीक हो सकते हैं। एक सर्जरी करनी होगी। सर्जरी में खर्चा ज्यादा आएगा। कितना खर्चा होगा डॉक्टर? यही 2 लाख के आसपास। ठीक है जनाब, मैं पैसे जमा करवा देती हूँ। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है। शुभ लक्ष्मी ने उसी दिन अस्पताल में 2 लाख रुपए जमा करा दिए और ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। अगली सुबह स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने वेंकटेश का ऑपरेशन किया। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ही रोज में आपके शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। काफी रोज बाद इस खानदान की जिंदगी में खुशियां आ गई।
इसलिए मुर्गन और शुभ लक्ष्मी खुशी के आंसू रोक ही नहीं पाए। आज इतने रोज बाद वेंकटेश उठकर बैठा था। अब्बा! अरे मुर्गन, अब क्यों रो रहा है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, अब सब ठीक हो गया है। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ रोज बाद वेंकटेश चलकर अपने घर गया। शुभ लक्ष्मी, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? सब कुछ अच्छा ही होता। अब सब ठीक है ना, तो बीते बातों के बारे में क्या सोचना। आप आराम कीजिए। मुर्गन, अब्बा का ख्याल रखना। मैं नारियल बर्फी फरोख्त करके आती हूँ। आज भी फरोख्त करने जाओगी? इस नारियल बर्फी की वजह से तो सब कुछ ठीक हुआ है। इसने हमारी इतनी मदद की है जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था, तो अच्छे वक्त में हम थोड़ी इसका साथ छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है। और शुभ लक्ष्मी बाजार पहुंच गई नारियल बर्फी फरोख्त करने। वहाँ ग्राहक पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। एक बार सुंदरवन कस्बे में गर्मी बेहद बढ़ने लगी। सारी फसलें सूखने लगी। अचानक क्या पता मौसम को क्या हो गया था। इस बार बरसात के मौसम में भी आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपकी। सुंदरवन कस्बे के सारे लोग बेहद परेशान थे। आखिरकार इन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। पता नहीं इस बार इंद्रदेव हमसे क्यों नाराज हैं। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है, फिर भी आसमान में कहीं भी काले बादल नहीं नजर आ रहे। मुझे तो लगता है हमारे प्यारे से सुंदरवन गांव को किसी की नजर लग गई है, तभी ये सब हो रहा है। नहीं तो आज तक ऐसे हालात कभी भी देखने को नहीं मिले थे। मैं तो जब भी सुंदरवन कस्बे का नाम लेती हूँ तो मुझे वो प्यारे प्यारे सुंदर फूल, मन को मोहने वाले नजारे याद आते हैं। राधिका आंखें बंद करती है और आज से 2 साल पहले के सुंदरवन कस्बे को याद करती है। सुंदरवन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूर्योदय के वक्त सूरज की पहली किरण पड़ते ही गांव में एक चमक सी हो जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। परिंदे सुबह सुबह चहक रहे हैं और खाने की तलाश में आसमान में निकल पड़े हैं। औरतें कुएं से पानी भर कर आ रही हैं। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे अपने स्कूल बैग लेकर स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। राधिका एक सुनहरे सपने की तरह इन सब को याद कर रही थी कि तभी वीरेंद्र उसे सपने से जगाता है। अरे कहाँ खो गई? आजकल खुली आंखों से भी ख्वाब देखने लगी हो क्या? सपना नहीं देख रही थी, आज से 2 साल पहले के सुंदरवन को याद कर रही थी। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे जब इस गांव में खुशहाली खुशहाली, हरियाली ही हरियाली और चारों तरफ चकाचौंध थी। लोग इस गांव को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और एक आज का दिन है, इस गांव में जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। फसलें सूख जाने से पूरे कस्बे में अनाज की किल्लत है। किसी के भी घर में इतना राशन नहीं बचा कि वो 1 महीने तक भर पेट खाना खा सके। तुम 1 महीने की बात कर रही हो? हमारे घर में तो ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते तक का राशन भी ठीक से नहीं बचा है। मुझे ही पता है कैसे मेरे अब्बू और अम्मी खुद को भूखा रखकर हमारा पेट भर रहे हैं। हे मालिक, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो भूख के कारण हमारा ये सुंदरवन शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। मुझे लगता है हमें इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें अपने गांव में एक हवन करवाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। वीरेंद्र और राधिका कस्बे में जाकर सभी लोगों को हवन के बारे में बताते हैं। सूखे की परेशानी को देखते हुए सभी लोग हवन के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव में भगवान के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। हवन खत्म होने पर इस कस्बे में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि माहि। साधु बाबा एक एक करके सबके दरवाजे पर जाते हैं। हे माई, ये साधु कई दिनों से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, घर में तो कल रात से चूल्हा नहीं जला है। मैं एक दिन छोड़कर
एक दिन खाना बनाती हूँ, क्योंकि घर में उतना राशन ही नहीं है। ये सुनकर साधु बाबा जैसे ही उस घर से निकलने लगते हैं, वो औरत उन साधु बाबा को आवाज लगाती है, रुक जाइए बाबा, आप मेरे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते। और वो औरत घर में जो भी राशन बचा है वो साधु बाबा की झोली में डाल देती है। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर करे। साधु उस औरत को ढेर सारी दुआएं देकर और भिक्षा लेकर वहाँ से दूसरे घर की ओर चले जाते हैं। साधु को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक खानदान खाना खा रहा होता है। भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर खानदान का मुखिया बाहर आता है और उन्हें अपने हिस्से का खाना दे देता है। साधु उस मुखिया के हिस्से की एक रोटी खाते हैं, पर उससे उनका पेट नहीं भरता। साधु के चेहरे पर खुशी न देखकर खानदान का मुखिया घर के अंदर जाता है और अपनी बीवी का खाना लाकर भी साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा ये एक रोटी और खा लेते हैं, पर इससे भी उनका पेट नहीं भरता। हे नेक इंसान, तुमने ये अधूरा खाना खिलाकर मेरी भूख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। ये लीजिए साधु बाबा, आप मेरे हिस्से का भी खाना खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। साधु बाबा ये सारा खाना खा लेते हैं और इस खानदान की सेवा भक्ति को देखकर इन्हें ढेर सारी दुआएं देते हैं। हे नेक इंसान, मैं तुम्हारी इंसानियत और नेक दिली देखकर बहुत खुश हुआ और दंग रह गया हूँ। तुमने और तुम्हारे खानदान ने खुद को भूखा रखकर आज मेरा पेट भरा है। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर करे। साधु बाबा इन्हें दुआएं देकर अगले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। ऐसा करते करते साधु बाबा पूरे सुंदरवन कस्बे में घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और साधु बाबा उस गांव से चले जाते हैं। कस्बे के सभी लोगों के पास जो भी कुछ था वो सब कुछ उन्होंने साधु बाबा को दान में दे दिया। अब किसी के पास अगले दिन खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचा था। पर जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकलता है तो सुंदरवन कस्बे के नजारे को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कस्बे के एक तरफ से पानी की नदी और दूसरी तरफ से चावल की नदी बहने लगी है। हाँ, ये तो सचमुच में ईश्वर की कृपा हो गई गांव पर। सभी कस्बे वालों ने एक नदी से पानी और दूसरी नदी से चावल लिए और कस्बे में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई।